और भाजपा का जो कल्चर है, विचारधारा तो भाजपा की अच्छी है, पर उसका राजनीति का जो कल्चर है वो कांग्रेस जैसा हो गया है। इसलिए एक नए राजनीतिक दल की आवश्यकता हम लोगों को अनुभव हुई। क्यों लगा? लेकिन हिंदुत्व का जो आचरण वाला पहलू है, हिंदुत्व मतलब केवल प्रतीकों के आधार पे हिंदुत्व को प्रोपोगेट करना इतना नहीं है। राम मंदिर हमने बना लिया, संघ का आंदोलन चला, उसने इसमें सफलता पाई, लेकिन अब राम मंदिर से आगे राम की जो संकल्पना थी राज्य की, उसके जो आदर्श थे वो भी राजनीति में दिखना चाहिए। दीनदयाल जी जो थे इसके वैचारिक पुरोधा, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डायरी नाम की किताब या राष्ट्र जीवन की दिशा उस किताब में एकदम स्पष्ट उसकी व्याख्या की है, और उनकी कसौटियों पे कसेंगे तो सारी बातें अपने आप सामने आ जाएंगी। संघ तो पहले से अधिक मजबूत है और प्रभावी भी है, पर भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव हुए पिछले 20 सालों में, तो जैसे आज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे कम, अपने सिद्धांतों के नाम पे और भी कम, मोदी के चेहरे के नाम पे ज़्यादा लड़ती है चुनाव। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें मध्य प्रदेश में, जहां पे उसकी लगातार कई सालों से सत्ता है, वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भाजपा से जहां एक तरफ लोग उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं छोड़ के जा चुके हैं, भाजपा के ही अपने नेता हैं, विधायक हैं, विंध्य से आते हैं, नारायण त्रिपाठी वो अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब आरएसएस के पूर्व प्रचारक हैं, उन्होंने भी जनहित पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है, और शायद ये पार्टी जो है मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़े। हमारे साथ मनीष काले, अभय जैन मौजूद हैं इस पर ज़्यादा बात करने के लिए। तो अभय जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि अलग पार्टी बनाने का विचार मन में क्यों आया? इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, विचारधारा की भी बात सामने आ जाती है जब बात आरएसएस की आती है, तो अलग पार्टी क्यों? अभी देश की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो कांग्रेस के बारे में तो ये है कि उसकी विचारधारा ही देश के हिसाब की नहीं है, और भाजपा का जो कल्चर है, विचारधारा तो भाजपा की अच्छी है, पर उसका राजनीति का जो कल्चर है वो कांग्रेस जैसा हो गया है। इसलिए एक नए राजनीतिक दल की आवश्यकता हम लोगों को अनुभव हुई। क्यों क्यों लगा आपको कि भाजपा भी जो है कांग्रेस की विचारधारा पे चलती जा रही है? उसका जो राजनीति का जो तरीका है, तौर तरीके हैं, पैसे का बहुत प्रयोग, पूरा ताम झाम चमक दमक, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो तो वैसे ही हैं जैसी सबकी होती हैं। मनीष काले जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बात करने, लेकिन मनीष जी, बात जब आरएसएस की आती है, जब हम बात करते हैं भाजपा की, तो एक कॉमन चीज दोनों में है, वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व की बात दोनों ही राजनीतिक भाजपा भी करती है, संघ भी करता आया है। तो ये जो नई पार्टी आ रही है, जनहित पार्टी, क्या इसके एजेंडे पे भी हिंदुत्व रहेगा? बेशक रहेगा। हिंदुत्व हमारे देश का मूल विचार है, देश की आत्मा है, तो उससे अलग जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हिंदुत्व का जो आचरण वाला पहलू है, हिंदुत्व मतलब केवल प्रतीकों के आधार पे हिंदुत्व को प्रोपोगेट करना इतना नहीं है। राम मंदिर हमने बना लिया, संघ का आंदोलन चला, उसने इसमें सफलता पाई, लेकिन अब राम मंदिर से आगे राम की जो संकल्पना थी राज्य की, उसके जो आदर्श थे वो भी राजनीति में दिखना चाहिए। जैसा कि शिक्षा के बारे में, देशी राज्य जब थे सन 47 के पहले 100% निःशुल्क शिक्षा मिलती थी, तो वो राम मंदिर केवल मात्र नहीं है, राम राज्य का एक हिस्सा है कि शिक्षा एक साधारण गरीब आदमी को भी बिना पैसे के मिलना चाहिए। ऐसे ही स्वास्थ्य को लेकर है, वैद्य कभी पैसे नहीं लेते थे, वो भी हमारा हिंदुत्व का ही आदर्श है। तो ये सारी बातें व्यावहारिक जीवन में दिखनी चाहिए। मध्य प्रदेश में इतने सालों से भाजपा की सरकार है, भाजपा क्या हिंदुत्व के मूल सिद्धांत से जो रहा है शुरू से, संघ और भाजपा का सिद्धांत, उससे भटकी हुई आपको लग रही है क्या? मध्य प्रदेश में बात करें या फिर देश में बात करें, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जनहित पार्टी जो है वो इस मुद्दे को आगे ले जाएगी? अभी जैसा अभय जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्किंग कल्चर है वो कांग्रेस जैसा हो गया, उसमें सारी बातें अपने आप आ जाती हैं। तो हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गई है, आप कहेंगे, मानते हैं ये बात? दीनदयाल जी जो थे इसके वैचारिक पुरोधा, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डायरी नाम की किताब या राष्ट्र जीवन की दिशा उस किताब में एकदम स्पष्ट उसकी व्याख्या की है, और उनकी कसौटियों पे कसेंगे तो सारी बातें अपने आप सामने आ जाएंगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो
भाजपा का जो संगठन है वो बड़ा मजबूत माना जाता है। मोदी जी भी अभी आए थे, उन्होंने भी कहा कि मजबूत कार्यकर्ता हैं भाजपा के काफी, मध्य प्रदेश में खास तौर से नड्डा जी भी आए थे, अमित शाह जी भी आए थे, सब यहाँ पे कार्यकर्ताओं की तो तारीफ करते हैं। लेकिन अभी हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नाराज हैं, लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी कुछ ही दूरी पे आपके रघुनंदन शर्मा जी भी यहाँ रहते हैं, हमने उनसे बात की थी, वो भी कह रहे थे कि भाजपा के अंदर एक ऐसी स्थिति आ गई है कि कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित सा महसूस कर रहा है। आप लोगों को ऐसा कहीं लग रहा है? अब ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से करने का है, उन्हीं से पूछिए। तो आपको लग रहा है कि संघ थोड़ी तो नजर रखता होगा इन सब तमाम चीजों पे? तो क्या संघ भी यहाँ पे अपने मुद्दे से भटक चुका है? आप लोग क्योंकि संघ से जुड़े रहे हैं इसलिए। हम लोग संघ से बिल्कुल जुड़े रहे हैं और संघ से ही हम लोगों को सारी प्रेरणा भी मिलती रही है, और इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो आज का की अवस्था है उसको उसी रूप में देखना चाहिए। तो इतने सारे प्रभारी भी आते हैं, संघ से जुड़े हुए तमाम लोग भी आते हैं, जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव होता है या कहीं पे भी चुनाव होता है भाजपा के लिए वो काम करते ही हैं। कई सारे प्रभारी भी बनाए जाते हैं। ये सारा इसलिए होता है, पूरा प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि कार्यकर्ताओं के मन में एक संतुष्टि रहे कि उनकी बात सुनी जा रही है। तो जब हम बात जनहित पार्टी की करते हैं, आप लोगों ने जब इसे फॉर्म कर ही दिया है, तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले आप लोग क्योंकि संघ में जुड़े रहते, तो क्या मध्य प्रदेश में संघ का दखल जो है वो क्या कम हो गया था क्या, या फिर क्या मध्य प्रदेश में संघ कमजोर होता दिख रहा था क्या आप लोगों को? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संघ तो पहले से अधिक मजबूत है और प्रभावी भी है। पर भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव हुए हैं पिछले 20 सालों में, तो जैसे आज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे कम, अपने सिद्धांतों के नाम पे और भी कम, मोदी के चेहरे के नाम पे ज़्यादा लड़ती है चुनाव। तो ये संघ का जो मूल सोच है, जो मान्यता है कि व्यक्तिवाद, व्यक्ति केंद्रित नहीं होना चाहिए हमारा अभियान, वो हमारा विचार हमारे लक्ष्य के केंद्रित होना चाहिए, उससे ये अलग हो गया। और उसी का परिणाम होता है कि फिर कार्यकर्ता गौड़ हो जाता है। जिस चेहरे से हम चुनाव जीत रहे हैं वो चेहरा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये उसकी समस्या के मूल में है। अब संघ की बात करें आप, तो संघ एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चलने वाला संगठन है, उसका दायरा बहुत बड़ा है, राजनीति उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और आप जानते हैं कि बाहर रह कर के किसी भी इंस्टीट्यूट को, और इतने बड़े राजनीतिक सरकार जैसे इंस्टीट्यूट को कंट्रोल करना किसी के बस का नहीं है। हाँ, नैतिक रूप से संघ अपनी नैतिक शक्ति के आधार पर जितना कर सकता है उतना करता रहता है। उतनी भाजपा में कांग्रेस की तुलना में फर्क आपको दिखता भी होगा। अच्छा, फिर वजह क्या रही कि 2018 में भाजपा जो है वो चुनाव हार गई, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव? अभी भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला लगातार बना हुआ है। कहीं पे भी हम ये नहीं कोई कह नहीं सकता कि फला पार्टी जो है बहुत ज़्यादा आगे चल रही है या जीत को लेके अपने अपने दावे जरूर है, लेकिन स्थिति ये है कि अभी भी कांटे का मुकाबला चल रहा है। तो क्या वजह है कि मध्य प्रदेश, जहाँ पे लंबे समय से भाजपा की सरकार भी रही है और भाजपा यहाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी रही है, आज वहाँ पे कांग्रेस इस मुकाबले में आ चुकी है कि भाजपा कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंसिव मोड में लेकर के चल रही है? ऐसा क्यों लगता है? क्या है कि भाजपा की सरकारों का जो परफॉर्मेंस है गवर्नेंस के लेवल पे, वो इतना कमजोर रहा कि वोटर को वो बांध के नहीं रह पाई। भाई संगठन मजबूत है, संघ का प्रभाव भी अच्छा है, हिंदुत्व का वातावरण भी अपने मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छा है, इसके बाद भी आप फेलुअर ऑफ गवर्नेंस रहेगा। कोई सरकारी काम में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है मेरे को, आपके राजनीति के काम का जो कल्चर में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा नेताओं के और पार्टी के। तो सब कुछ होने के बाद भी आदमी आपसे टूटेगा ही ना। पर अब समस्या क्या है कि वोटर की मजबूरी है, यहाँ आपसे नाराज होता है तो जो है सामने थोड़ी देर के लिए उसी के पास जाता है, तो उसके पास सामने विकल्प के रूप में कांग्रेस है जिसको पहले ही नकार चुका था, तो विकल्प नहीं होने से उसी के पास जा रहा है वो। हमारी जो पार्टी बनी है वास्तव में देश की, समाज की और जनता की और हमारी विचारधारा की ये जो समस्या है कि उसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं बचा कि भाजपा, हमारे वोटर के लिए भी, कि भाजपा से नाराज है तो वो उसको कांग्रेस के पास ही जा रहा है जिसकी विचारधारा ही वोटर पसंद नहीं कर रहा है। तो कर्नाटक में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। उसने हिंदुत्व को नहीं नकारा, उसने उस पार्टी का जो गवर्नेंस का फेल्यूअर था, जो आचरण था पार्टियों का और नेताओं का, उससे दुखी होकर के मजबूरी में उसने कांग्रेस को वोट दिया है।
तो आपको लगता है मनीष जी, जैसे अभय जी बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में वो एक कमजोर राजनीतिक दल है, लेकिन क्योंकि विकल्प नहीं होता है भाजपा के इतर वोटर के पास, तभी वो कांग्रेस को चुनता है। हाँ, अभी तो यही स्थिति है। अच्छा, दूसरा ये था कि जो जनहित पार्टी है कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है, ये कुछ आप लोगों के बीच में तय हो पाया है अब तक? अभी ऐसा कोई विचार नहीं किया कि चुनाव हमारे कोई दिमाग में भी नहीं है और न था पहले। 2008 से जो सतत हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, वो चलाते चलाते एक समय ऐसा आया कि सभी कार्यकर्ताओं को महसूस हुआ कि प्रत्यक्ष राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो अभी 1.5-2 माह पूर्व सब लोग बैठे थे, सबने निर्णय लिया, कल विधिवत पार्टी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी। कोई आप लोगों ने आगे चुनाव आयोग में चुनाव चिन्ह को लेकर के, राजनीतिक दल के चिन्ह को लेकर के प्रक्रिया शुरू कर दी है? हाँ, पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो एफिडेविट्स वगैरह देने पड़ते हैं वो कल एकत्रित कर लिए। आगे और जो भी वैधानिक प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं। जनहित पार्टी चुनाव लड़ेगी यानी ये आगामी विधानसभा चुनाव एमपी में? जनहित पार्टी यदि पार्टी के रूप में चुनाव चिन्ह अलॉट हो जाता है तो लोग आगे आएंगे, चुनाव लड़ेगी। नहीं यदि अलॉट होता है तो कुछ लोग निर्दलीय आगे आएंगे तो लड़ेंगे। अच्छा, क्या एक सवाल ये था मेरा, संघ पे आप लोगों ने ऊपर किसी से बात की थी इतना बड़ा फैसला करने से पहले? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप संघ से जुड़े रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण पदों पे आप लोग रहे, अचानक से एक नई राजनीतिक पार्टी बन गई, तो क्या कोई वार्तालाप हुआ था संघ के स्तर पर आप लोगों का? नहीं, कोई दबाव आप लोगों के ऊपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संघ में ऐसा कभी होता नहीं है। संघ के अपने काम करने का तरीका अलग है, हमारे विचार विमर्श का तरीका भी अलग होता है, रिश्तों का स्वरूप हमारा बहुत ऊंचा रहता है, उसमें इतनी सब औपचारिकताओं की जरूरत नहीं पड़ती है। बस बात इतनी रहती है, हमारे लिए वो बंधन है और उनकी ये अपेक्षा रहती है कि उससे निकला हुआ कोई भी स्वयंसेवक हो, उसके अंदर पद पे रह के काम करे या बाहर रहे, अपनी विचारधारा और अपने संघ के जो उसूल हैं, एक आचरण है, वो उस पर कायम रहे। अच्छा, तो जनहित पार्टी किसके लिए ज्यादा बड़ा खतरा रहेगी, कांग्रेस के लिए या भाजपा के लिए? आपको क्या लगता है किसके लिए सामने ज्यादा बड़ी चुनौती है जनहित पार्टी? जनहित पार्टी किसी के लिए भी चुनौती नहीं है, वो जनता का काम करने के लिए बनी है। वो अपना काम करेगी, जो जनता का काम करेगा उसके लिए वो चुनौती किसी के लिए होना या न होना मायने नहीं रखता। यदि जनता के पक्ष में आप काम करते हैं, जैसा अभी बताया कि चुनाव में जनता तो हिंदुत्व को जिताना चाहती है, लेकिन कर्नाटक में गवर्नेंस के फेल्योर के कारण उसको मजबूरी में वहाँ जाना पड़ा। तो ये मजबूरी केवल कर्नाटक की नहीं है, मध्य प्रदेश की नहीं है, वरन पूरे देश की है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये तो मनीष काले जी, अभय जैन जी, जिन्होंने एमपी तक से खास बातचीत की है। जनहित पार्टी के आगे क्या मुद्दे रहेंगे, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, उस पर भी खास बातचीत की है। लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कहें या फिर यूँ कहें देश में अलग अलग जगहों पर किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं उसके कामकाज से लोगों में जो नाराजगी है उसका वर्णन भी इन्होंने साफ तौर पे किया है और साफ कहा है कि अगर इस तरीके से नाराजगी बढ़ती रहेगी तो जो मूल सिद्धांत है, भले ही लोग उस आधार पे भाजपा से जुड़े रहें, लेकिन काम करने का तरीका जो सरकारों का है, भाजपा शासित सरकारों का, राज्य सरकारों का, वो कहीं ना कहीं वोटर को उनसे दूर जरूर कर रहा है। कैमरामैन अमरीश के साथ एमपी तक के लिए भोपाल से मैं रवीश पाल सिंह।